हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपके साथ जो हमारी चर्चा होने जा रही है, ये इस वर्ष विजयदशमी का जो पर्व मनाया जाना है वो कब मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाता है, उसकी पूजा विधि और उसका शुभ मुहूर्त, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे संक्षेप में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हम अंत में आपको विजयदशमी का जो पर्व है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का, वो हम बताएंगे अंत में। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। तो हमारे प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि इस वर्ष दशहरा पर्व कब मनाया जाना है। दशहरे की तारीख एवं मुहूर्त के बारे में भी आपको हम बताएंगे, जैसा भी हमने आपसे कहा। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वर्ष दशहरा पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। हमेशा यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। कुछ स्थानों पर यह त्यौहार विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह उत्सव माता विजया के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इस दिन शास्त्रों की पूजा भी किया करते हैं। जो शस्त्र होते हैं, अपने हथियार, वेपन्स, उनकी भी पूजा करते हैं, शस्त्रों की। दशहरा पर्व की जो अवधि है वो सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती है, और एक मुहूर्त में होते हैं 2 घड़ी, और एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी हो गई लगभग 48 मिनट की। तो अब आपको मुहूर्त का भी समझ में आ गया होगा। तो हमने आप जैसा कहा भी कि सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर, सूर्योदय से होगा पहला मुहूर्त, फिर दूसरा, इसी तरह से 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती हैं। यदि दशमी 2 दिन हो और केवल दूसरे दिन ही अपराह्न काल को व्याप्त करे, यानी कि वहां से जुड़े, तो विजयादशमी दूसरे दिन मनाई जाएगी। यदि दशमी 2 दिन के अपराह्न काल में हो तो दशहरा त्यौहार पहले दिन मनाया जाएगा। और यदि दशमी दोनों दिन पड़ रही हो, तिथि जो है दशमी तिथि, परंतु अपराह्न काल में ना हो, उस समय भी यह पर्व पहले दिन ही मनाया जाएगा। श्रवण नक्षत्र भी दशहरे के मुहूर्त को प्रभावित करता है साथियों, और इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा विजयदशमी के दिन। अपराजिता पूजा अपराह्न काल में की जाती है। पूजा की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए? अगर घर के सभी सदस्य इस पूजा में सम्मिलित हों तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। जिस स्थान पर भी घर में आपको ये पूजा करनी होती है, उस स्थान को पहले स्वच्छ कर लें, अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें, बना लें। गंगाजल से वहाँ का छिड़काव कर दें, गंगाजल छिड़क दें और शुद्ध कर लें उस स्थान को। और फिर उस स्थान पर जो है वो 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाएं, जिसको हम अष्टदल कहते हैं। उसके पश्चात संकल्प लें। पूजा से पहले संकल्प लेना होता है, जो लेना चाहिए। संकल्प लें आप कि देवी अपराजिता की ये जो पूजा है, आप अपने या अपने फिर परिवार के खुशहाली के जीवन मतलब के लिए कर रहे हैं, उनके खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर अष्टदल चक्र जो आपने बनाया है, 8 पंखुड़ियों का, गुलाब की, कमल की, क्षमा करें, तो अष्टदल यानी चक्र जो है वो 8 कमल की पंखुड़ियों के मध्य में उन जो बनाई है आपने, वहां पर अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी अपराजिता का आवाहन करें। कहने का भाव ये हुआ कि वो जो आपने कमल की जो 8 पंखुड़ियां बनाई हैं, जिसको अष्टदल कहते हैं, उसके मध्य में माता को आवाहन करना है, रख करके माता की एक फोटो, और वहाँ पे आपने इस मंत्र का भी उच्चारण करना है साथ साथ कि अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, और ऐसा करके आपने जो है वो माता का आवाहन करना है। कहने का मतलब माता को आपने
बुलाना है, उनका स्वागत करना है कि आप आइए, पधारिए। अब मां जया को तो दाईं ओर ओम क्रिया शक्तई नमः इस मंत्र के साथ जया माता का आवाहन करना है, तथा बाईं ओर मां विजया का ओम ओमाय नमः इस मंत्र के साथ आवाहन करना है। 3 मंत्रों के साथ माताओं का आवाहन करना है, उनको स्वागत करना है, उनको बुलाना है, बैठाना है। इसके उपरांत अपराजिताय नमः, जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों के साथ आप पूजा करें आरंभ। और अब प्रार्थना करें कि हे देवी माता, मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है, कृपया मेरी यह पूजा आप स्वीकार करें, और जो मुझसे कोई भूल गलती त्रुटि पूजा में रहती है, हुई है, उसको क्षमा करें। और पूजा संपन्न होने के बाद दंडवत प्रणाम करें माता को, तथा फिर इस मंत्र के साथ पूजा का समापन भी करें। और मंत्र क्या है? ओम हारेण तु विचित्रेण भास्वतकन कमेखला अपराजिता भद्ररता करोतु विजयम मम। ये हुआ मंत्र। इस मंत्र के साथ आप पूजा को संपन्न करें, और इस अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग भी माना जाता है। हालांकि इस दिन कुछ अन्य पूजाओं का भी प्रावधान होता है, जैसे विजय मुहूर्त, और इस विजय मुहूर्त में कोई भी पूजा करने से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कथन है। सूर्यास्त के उपरांत आसमान में जब कुछ तारे दिखने लगते हैं तो इसी अवधि को ही विजय मुहूर्त कहते हैं, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। भगवान श्री राम जी ने रावण को हराने के लिए जब युद्ध आरंभ किया था तो इसी मुहूर्त में किया था, ऐसी मान्यता है। इसी अवधि में शमी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था। यह दशहरे का ही दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है प्रिय साथियों। और क्षत्रिय योद्धा और सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा किया करते हैं, तथा शम्मी पूजन भी किया जाता है। एक कथानुसार जब भगवान श्री राम जी ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया तो शम्मी वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा की थी। ये शम्मी वृक्ष के बारे में ऐसा कथन है। ब्राह्मण इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा करते हैं, और वैश्य यानी कि जो व्यापारी हैं अपने वही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज ही के दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि मां भगवती जगदम्बा जी का अपराजिता स्तोत्र करना इस अवसर पर बहुत ही शुभ माना गया है। इस दशहरा, एक तरीके से ये कह लीजिए कि इस दशहरा त्योहार के दिन से जो लोग हैं वो दीपावली के पर्व की तैयारियां शुरू कर देते हैं। यानी कि दशहरे वाले दिन से ही लोगों के दिल और दिमाग में दीपावली को लेकर के एक मन में उत्साह बनना आरंभ हो जाता है। अब हमने कार्यविधि, आपको पूजा की विधि भी बता दी, दशहरे के विषय में भी आपको जानकारी दे दी संक्षेप में। अब अंत में हम आपको दशहरे पर्व के पूजन के शुभ मुहूर्त का समय बताने जा रहे हैं कि दशहरे का जो पूजन है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अपराह्न मुहूर्त जो है वो दोपहर 1:16 से शाम 3:33 तक अपराह्न मुहूर्त कहते हैं। जो एक तरीके से जो तीसरा पहर होता है दिन का, उसको अपराह्न मुहूर्त कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है। तो अपराह्न मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:16 से शाम 3:33 तक। और दोपहर दूसरा मुहूर्त है 2:01 से लेकर दोपहर 2:47 तक। इसकी कुल अवधि 46 मिनट रहेगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में दशहरे के पर्व का पूजन कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, और परिवार किसी वजह से नहीं है तो आप अकेले कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को इस दशहरे पर्व की हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम
पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और उनका समय अनुसार आप लाभ प्राप्त कर सकें। और जितना अधिक से अधिक इस कार्यक्रम के जो वीडियो है इसको आप शेयर करेंगे, उतना ही सभी का लाभ होगा, सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।